जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देख कर जाना। प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस षड्यंत्र में हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपको ध्यान रखना है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस षड्यंत्र में हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र में हुई थी, ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्षता मिली थी? दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद अध्यक्षता मिली थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों, हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसने कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला प्रश्न है, मूक पत्रिका के संपादक कौन थे? मूक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे मूक पत्रिका के संपादक। कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है, तो ध्यान रखना है आपको। सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? तो सती प्रथा का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, गांधी ने किस आंदोलन के उपरांत अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? गांधी ने किस आंदोलन के उपरांत अपने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन के दौरान आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन के उपरांत अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद में कहां स्वयं को गोली मारकर हत्या कर ली थी? चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को कहां पर गोली मारकर हत्या कर ली थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। एलिफेंट पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारकर हत्या कर ली थी, ध्यान रखना है आपको। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी है? तो जनधन योजना है, ध्यान रखना है, जनधन योजना। आपसे पूछा जाए जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है, 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना स्टार्ट की गई, आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में कौन सा यूरोपियन देश सर्वप्रथम पहले आया? भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में कौन सा यूरोपियन देश सर्वप्रथम पहले आया? तो पुर्तगाल सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। विश्व जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो विश्व जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी में। कहां पर? नर्मदा घाटी में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? तो सुरकोटता से मिलते हैं, ध्यान रखना। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय में हम आपकी तैयारी को कंप्लीट कराएंगे। जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, मैं फास्ट तरीके से आपका रिवीजन जरूर करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर सेंड कर देना। किस समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? किस समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो ध्यान रखना है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो रिफन की, ध्यान रखना है।
बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? तो ध्यान रखना है, श्री नारायण गुरु ने। किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? तो श्री नारायण गुरु राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नानू आसन किसे कहा जाता है? तो नानू आसन श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को कहा जाता है नानू आसन। दोस्तों प्रश्न वही है जो बीपीएससी बार बार पूछता है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना। हम आपसे लाइक्स के बाद कुछ नहीं मांगते हैं, तो आप लोग प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी, राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है, तो इंपॉर्टेंट के तौर पर आपको ध्यान रखना है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में भारत में दास प्रथा अवैध घोषित किया गया, ध्यान रखना है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, या किसने कहा था? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, या किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद ने कहा था वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। तो ध्यान रखना है, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को सफलता की पहली लड़ाई कहा था? तो बीडी सावरकर ने। किसने? बीडी सावरकर ने, जो आधुनिक इतिहासकार थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह को सफलता की पहली लड़ाई कहा था, ध्यान रखना। किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस एन सेन थे। कौन था? एस एन सेन थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस एन सेन राइट आंसर होगा, एस एन सेन, आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल था, ध्यान रख। दोस्तों आप लोग कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना आपको कितने प्रश्न आते थे। किस नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो ध्यान रखना है कर्जन, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर था, ध्यान रखना है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा। किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना।
प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, आपको ध्यान रखना है। 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो 1857 में बाल गंगाधर तिलक की 1897 में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में एक नया मोड़ आया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ध्यान रखना है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। कौन? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ध्यान रखना है आपको। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो पुर्तगाली था, ध्यान रखना है। पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की? पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की? तो कोच्चि में की थी, ध्यान रखना है। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह को महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? ध्यान रखना है आपको, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना जो है वो मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खान ने की थी। दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। राइट आंसर होगा आलमगीर द्वितीय, आपको ध्यान रखना है। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि से। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कार्नवालिस को माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कार्नवालिस को, आपको ध्यान रखना है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, ध्यान रखना है आपको। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया दादा भाई नौरोजी ने, ध्यान रखना है। भारत का प्रथम जो है चाय बागान कब स्थापित हुआ? भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? तो 1833 में स्थापित हुआ भारत का प्रथम चाय बागान, आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, तो आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे? तो अवध से थे, ध्यान रखना है आपको। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे? तो अवध से थे, आपको ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो कंप्लीट होगी। प्रश्न वही थे जो बीपीएससी बार बार पूछता है। तो आप लोग अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिना लाइक करे वीडियो को कोई नहीं जाएगा। एक दो बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो प्रश्न निश्चित ही आपको याद हो जाएंगे। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।